ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब विश्वानर ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे संतान रूप में प्राप्त होने का वरदान लिया, फिर वो अपने घर आ गए। उन्होंने अपने घर आकर अपनी धर्मपत्नी से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर उनकी धर्मपत्नी सुचिस्मति को आनंद प्राप्त हुआ। वह प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। समय आने पर जब उनकी पत्नी के गर्भ ठहर गया तो उन्होंने पुंसवन संस्कार करवाया। फिर 8 महीने बीत जाने पर उन्होंने सीमंतोन्नयन संस्कार करवाया। इस प्रकार जब अनुकूल समय आ गया तब बृहस्पति केंद्रवर्ती थे, शुभ ग्रहों का योग था। उस समय भगवान शिवजी, जो पूर्णिमा के चंद्र के समान है और सभी अनिष्टों को दूर करने वाले हैं, भूर भुवर स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सुख देने वाले हैं, वो सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय शीतल सुगंधित हवा चलने लगी एवं घनघोर काली घटाएं चारों ओर उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम सुगंध वाले पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुमदुमियां बजने लगी। दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मन सरिताओं के जल के समान निर्मल हो गए। प्राणियों की वाणी कल्याणमयी और प्रियभाषणी हो गई। सभी प्रसिद्ध ऋषि मुनि देवता यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। ब्रह्मा जी ने नम्रतापूर्वक उस शिशु का जातकर्म संस्कार किया। बालक को वेद विचार करके यह निश्चय दिया कि इसका नाम ग्रहपति होना चाहिए। 11वें दिन नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों द्वारा उसका ग्रहपति नामांकरण किया गया। तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वाद और मंत्र करके अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ होकर अपने लोक को गए। फिर भगवान शिव भी लौकिक गति का आश्रय ले उस बालक की रक्षा का उचित विधान करके अपने वाहन से धाम को पधारे। इसी प्रकार श्रीहरि भी अपने लोक को गए। सभी देवता ऋषि मुनि आदि उस बालक को वरदान देकर प्रशंसा करते हुए अपने स्थान पर गए। फिर उस ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेद अध्ययन करवाया एवं सब संस्कार करवाए। 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन उन गृहपति को देखने के लिए नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद ने बालक की हाथ जिह्वा तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे सुनो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों से लक्षण शुभ हैं, परंतु इस सर्वगुण संपन्न शुभ लक्षणों वाले पुत्र, जो कि चंद्रमा के समान संपूर्ण कलाओं सुशोभित है, फिर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए किसी तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि 12वें वर्ष में इस पर बिजली या अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से देवलोक को चले गए। नारद जी का यह कथन सुनकर पत्नी सहित मुनि विश्वानर बड़े दुखी हुए और बहुत शोक करने लगे और पीड़ित होने लगे। वह व्याकुल होकर मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचिस्मति भी दुख से पीड़ित हो गई और ऊंचे स्वर से रोने लगी। अपनी धर्मपत्नी का ऐसा विलाप सुनकर विश्वानर, जो कि बड़े शोक से मूर्छित से हो गए थे, वह मूर्छा से उठ के बैठ गए और कहने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उच्च स्वर से दोनों रोने लगे। अपने माता पिता को इस प्रकार दुखी देखकर वह बालक मुस्कुराकर बोला, माताजी, पिताजी, बताइए आप लोगों के रोने का क्या कारण है? आप किस लिए रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आ गया जिससे आप दुखी हैं? यदि मैं आपकी चरण रज से अपने आप की रक्षा कर लूँ तो काल भी मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। इस अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। हे माता पिताजी, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा कि मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले भगवान मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। माता पिता, जो बहुत दुखी थे, उन्होंने अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर कहा, बेटा, तू उन भगवान शिवजी के शरण में जा, जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन और अपनी महिमा से कभी भी च्युत न होने वाले विश्व की रक्षामणि हैं। माता पिता की ऐसी आज्ञा सुनकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके बहुत से आश्वासन देकर वह वहाँ से चल पड़े। काशीपुरी में जाकर, जो ब्रह्मा नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य है और महाप्रलय के संताप का
विनाश करने वाली विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित नगरी है, जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित है। विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरजा से विभूषित है। वहाँ उस वाराणसी नगर में पहुंचकर उन विप्रवर ने पहले मणिकर्णिका घाट पर जाकर स्नान किया और विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने आनंदित होकर त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी हुई थी, सिर झुका हुआ था। वे बार बार भगवान शिव जी की प्रतिमा की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और सोच रहे थे, भगवान का यह स्वरूप निसंदेह आनंद रूपी है। ओह, आज मुझे सर्वव्यापी भगवान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का कोई दूसरा पार नहीं। जान पड़ता है, मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी, जिससे मैं आकर भगवान श्री के दर्शन कर सका। इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी भगवान शिव के इस लिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलश द्वारा भगवान शिव को स्नान कराकर कठोर नियमों को स्वीकार किया। उन अघोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए भी दुष्कर थे। इस प्रकार एकमात्र भगवान शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उन महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे अनुसार वहाँ पर वज्रधारी इंद्र प्रकट हुए और बोले, विप्र, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। तब उन तपस्वी गृहपति ने बोला, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु हे वत्रशत्रु, मैं आपसे वर याचना नहीं करना चाहता। मेरे वरदायक तो भगवान शिव जी ही होंगे। इंद्र ने कहा, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं, मैं देवराज हूँ। तुम मूर्खता का परित्याग करके मुझसे वर मांग लो, देर मत करो। फिर गृहपति ने भगवान इंद्र से कहा, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले हैं, वही इंद्र है ना? आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त अन्य किसी देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। गृहपति के ऐसे वचन को सुनकर इंद्र को क्रोध हो गया। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देख गृहपति नारद जी के वाक्य का स्मरण करने लगे और वह भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। उसके बाद अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले गौरीपति शिव वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हाथ से स्पर्श करके उस बालक को जीवन दान देते हुए कहा, वत्स उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान भगवान शिव को देखा। उनके गले में नील चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ स्वरूप था, वांग मांग में गिरजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयु त्रिशूल और आज गौ धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान उनका गौरवर्ण शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने यह समझ लिया कि ये भगवान महादेव हैं, तब हर्ष के मारे उसके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया, शरीर रोमांचित हो गया। तब वह तपस्वी गृहपति क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट और त्रिपुत्रक की भांति निश्चल खड़े रहे। जब वे स्तवन करने लगे, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, गृहपते, बालक, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र के वज्र की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, मैंने ही इंद्र रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है, अतः तुम भयभीत मत हो। भद्र, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होोगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से रहोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह भगवान शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर वाणलिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद नामक रोग नहीं होगा,
न कभी उनकी अकाल मृत्यु होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह वाहिनी लोक को ही प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उसे अग्नि के दिक्पत पथ पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसके द्वारा निर्मित उस अग्नीश्वर लिंग में समा गए। भगवान शिवजी का यह अग्नि अवतार दुष्टों को पीड़ित करने वाला है। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाते हैं वे सबके सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इस प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि सेवन करने वाले हैं वे अग्नि के समान वर्चसी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत के निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार करता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विज जातियों के लिए परम कल्याणकारक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी भी अपावन वस्तुएं हैं वे सब अग्नि के संसर्ग से पवित्र हो जाती हैं, इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है जो सृष्टि रचने वाली है, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला भगवान शिव के इस अग्नि स्वरूप के बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इसके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी खांड आदि पदार्थों को देवता अपने लोकों में प्राप्त करते हैं।